नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका नेक्स्ट जीके के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान दुर्गों के बारे में। सेकंड पार्ट है ये, जिसमें पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी और अब दुर्गों के बारे में हम उनकी जानेंगे क्या क्या विशेषताएँ और कौन कौन से दुर्ग कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं पहला दुर्ग है हमारा चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है? ये है चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़ में स्थित है। और इसमें बात करें तो यह है कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग। कौन से पठार पे ये स्थित है? तो ये मेसा का पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। किस पठार पर है? मेसा के पठार पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है? समुद्र तल से जो है वो 1850 फीट की ऊंचाई पर है। 1850 फीट की ऊंचाई पर है। और यह जो है वो कौन सी नदियों के संगम पर है? तो यह गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। कौन सी नदी के संगम पर है? गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर। कौन सी नदी है? गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर। नदी के संगम पर। इन नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का। और इसके आकार की बात करें तो यह कितना है? 8 से 9 किलोमीटर लंबा। 8 से 9 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा। 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा दुर्ग है। चौड़ा। और इसके आकार किसके समान आकार है? तो आकार है जो है व्हेल मछली के समान। आकार की बात करें तो किसके समान है? व्हेल मछली के समान। व्हेल मछली के समान इसका आकार है। व्हेल मछली के समान इसका आकार है। इसके उपनामों की बात करें, कौन कौन से उपनाम है? तो कौन कौन से इसके उपनाम है? तो उपनामों की बात करें, कौन कौन से इसके उपनाम है? उपनाम, पहला है मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार। और एक है दक्षिणी पूर्वी, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार बोला जाता है। एक है दुर्गों का सिरमौर। कौन सा? दुर्गों का सिरमौर भी इसको बोला जाता है। दुर्गों का सिरमौर इसको बोला जाता है। एक है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसको बोला जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। कौन सा? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी इसको बोला जाता है। एक इसका अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा था, शॉर्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था खिजराबाद। कौन सा? खिजराबाद।
बाद भी इसका नाम रखा था। एक है चित्रकूट दुर्ग भी इसको बोला जाता है। कौन सा? चित्रकूट दुर्ग इसको बोला जाता है, चित्रकूट दुर्ग। ये इसके उपनाम हो गए। कौन कौन से? मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, दुर्गों का सिरमौर, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट खिजराबाद, ये सारे इसके उपनाम हो गए। निर्माण की बात करें भी इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रागंद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रागंद मौर्य। चित्रागंद मौर्य ने करवाया था। कब करवाया था? तो यह करवाया था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और इसका नामकरण वो चित्रकूट नाम रखा। कौन सा? चित्रकूट नाम रखा। चित्रकूट नाम रखा गया इस दुर्ग का। और इस पर जो है वो मान मौर्य को हराकर काल भोज बप्पा रावल ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने? काल भोज बप्पा रावल। बप्पा रावल ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसको हराकर? मान मौर्य को। मान मौर्य राजा को हराकर अधिकार किया था। आगे इसकी बात करें तो इसका जो आधुनिक निर्माता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। आधुनिक निर्माता कौन है? तो वह है महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो कि आधुनिक निर्माता है। और इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार। 7 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से हैं? तो वो है जॉर्डन पोल और अगला है पांडन पोल या पांडन पोल इसको बोला जाता है। पांडन पोल और गणेश पोल। कौन सा है? गणेश पोल और राम पोल लक्ष्मण पोल और कौन सा है? और है भैरव पोल और एक है हनुमान पोल। तो ये इसके 7 प्रवेश द्वार है। और जो भैरव पोल है उस पे कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। किनकी? कल्लाजी राठौड़ की छतरी। किस पे स्थित है? ये भैरव पोल पे स्थित है। आगे इसकी विशेषताओं की और बात करें और कौन सी विशेषताएं हैं इसकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की? तो आगे है इसमें कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जो विष्णु जी को समर्पित है। किनको? विष्णु जी को समर्पित। और कीर्ति स्तंभ को ही विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है। विजय स्तंभ या फिर विष्णु स्तंभ बोला जाता है। और इसमें एक जैन कीर्ति स्तंभ है। कौन सा है? जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जो कि 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला।
और यह जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित, भगवान आदिनाथ को समर्पित। इसका जो निर्माण है वो करवाया था जीजांक ने। किसने करवाया था? जीजांक ने। और कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ की बात करें तो इस पर 1949 में एक डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। 1 रुपये का डाक टिकट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और यह जो विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस है उसका प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक इसको बोला जाता है। और आगे इसमें प्रमुख महलों की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें प्रमुख महल है। महल कौन कौन से इसमें बने हुए हैं, इस दुर्ग में महल कौन कौन से बने हुए हैं? तो पहला है रानी पद्मिनी का महल। किनका? पद्मिनी का महल, रानी पद्मिनी का महल बना हुआ है। गोरा बादल का महल है, गोरा बादल का महल, गोरा बादल का महल। बामा शाह का महल, किनका? बामा शाह का महल, बामा शाह का महल। और आहाड़ा हिंगोला का महल, आहाड़ा हिंगोला का महल, आहाड़ा हिंगोला का महल। और फतेह प्रकाश महल, कौन सा है? फतेह प्रकाश महल। महल कौन सा है अगला? फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल बना हुआ है। और एक कुंभा का महल बना हुआ है। किसका है? कुंभा का महल, कुंभा का महल। ये मुख्य महल है जो इसमें बने हुए हैं। प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें प्रमुख मंदिर बने हैं। प्रमुख मंदिर, कौन कौन से प्रमुख मंदिर है जो इसमें बने हैं? तो वो है समिधीश्वर मंदिर। कौन सा है? समिधीश्वर मंदिर। एक तो है समिधीश्वर मंदिर, एक है मीरा मंदिर। कौन सा है? मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। एक है कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। और एक है कुकड़ेश्वर मंदिर। कौन सा है? कुकड़ेश्वर मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर। श्रृंगार मंदिर, श्रृंगार मंदिर। और वाण माता मंदिर, वाण माता। एक है अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर। और एक वीरवड़ी मंदिर। कौन सा है? वीरवड़ी मंदिर, वीरवड़ी मंदिर। एक कुंभ स्वामी मंदिर है। कौन सा है? कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। एक वराह मंदिर है, वराह मंदिर, वराह मंदिर। और कालिका माता का मंदिर जिसे सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर जिसे किस नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। एक है तुलजा भवानी का मंदिर। किनका है? तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर।
विजय भवानी मंदिर। एक है सतबीस देवरी मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर। तो ये मुख्य मंदिर है जो इसके अंदर बनी है। और अगला मंदिर है इसमें शांतिनाथ मंदिर। कौन सा है? शांतिनाथ मंदिर। शांतिनाथ मंदिर जो है क्या है? जैन मंदिर है। कौन सा है? जैन मंदिर है। इसका जो निर्माण है वो करवाया था वेलका ने। किसने करवाया था? वेलका ने करवाया था। और इसी में जो है वो श्रृंगार चौरी भी बनी है। कौन सी? श्रृंगार चौरी, जहाँ पे कुंभा की पुत्री का विवाह मंडलिक से हुआ था। तो ये थे प्रमुख मंदिर। अब इसमें जो तालाब बने हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भी कौन कौन से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तालाब बने हुए हैं। तो इसमें तालाब कौन कौन से बने हैं, तालाबों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो तालाब है, एक है मानमोरी तालाब। कौन सा है? मानमोरी तालाब, मानमोरी तालाब, मानमोरी तालाब है। और भीमलत तालाब है, भीमलत तालाब, भीमलत तालाब है। और एक है सीता तालाब, सीता तालाब। एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती भी होती है, इस दुर्ग में खेती भी होती है, खेती भी होती है। और इसका जो आक्रमण या शाखा की बात करें तो प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा और एक तृतीय या तीसरा शाखा। तीन शाखे इस दुर्ग में हुए थे। तो कौन कौन से हैं? प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा और तीसरा शाखा। प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जौहर किया था। जौहर किसने किया था? तो जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। किसने किया था? रानी पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने इसमें जौहर किया था। केसरिया, केसरिया कौन हुए थे? केसरिया हुए थे तो वो थे रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह है, रतन सिंह है इसमें जो केसरिया किया था। अगला है दूसरा शाखा, जो कब हुआ था? 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में। और आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, बहादुर शाह है, बहादुर शाह ने इसमें आक्रमण किया था। इस समय जौहर किया था। जौहर किसने किया था? कर्मावती ने। किसने किया था? कर्मावती ने। और केसरिया, केसरिया हुए थे बाघ सिंह। कौन? बाघ सिंह, बाघ सिंह, बाघ सिंह केसरिया हुए थे। और तीसरा शाखा जो है वो हुआ था 1568 में। कब हुआ था? 1568 में, अकबर के समय। कब हुआ था? अकबर के समय। इस समय जौहर किसने किया था? जौहर किसने किया? तो जौहर किया था फूल कुंवर ने, फूल कंवर ने, फूल कंवर ने इसमें जौहर किया था। और केसरिया, केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था जयमल व फत्ता। किसने? जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता सिसोदिया, सिसोदिया, जयमल व फत्ता सिसोदिया ने जो वो केसरिया किया था। तो ये था अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मेन विशेषताएं थी जो हमने इस टॉपिक में पढ़ ली है। अगला दुर्ग देखते हैं। अगला दुर्ग कौन सा है? अगला दुर्ग है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। कौन सा है? कुंभलगढ़
दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखें तो कौन सी पहाड़ी पर यह स्थित है? कौन सी पहाड़ी? तो पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है जरगा पहाड़ी। कौन सी है? जरगा पहाड़ी पर यह स्थित है। जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और यह मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ है कहाँ पे? तो कुंभलगढ़ राजसमंद जिला, राजसमंद जिला, राजसमंद जिला में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने इसका जो है वो निर्माण करवाया था। और इसका जो शिल्पी है वो कौन था? शिल्पी यानी इसका शिल्पकार कौन था? तो वो था मंडन। मंडन इसका शिल्पकार था। मंडन शिल्पकार था। और इसको एक प्रकार से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी बोला जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं भी। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तो है उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी स्थित है। उड़ना राजकुमार की छतरी स्थित है। ठीक है, और कौन सी विशेषता है इसकी? एक इसमें महाराणा कुंभा की छतरी स्थित है। महाराणा कुंभा की छतरी स्थित है। महाराणा कुंभा की छतरी। और एक इसमें महाराणा कुंभा का निवास स्थल। महाराणा कुंभा का निवास स्थल। कुंभा का निवास स्थान। निवास स्थान, महाराणा कुंभा का निवास स्थान। और इसको मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? मेवाड़ की आंख के नाम से इसको बोला जाता है। मेवाड़ की आंख यानी सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण, सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण मेवाड़ की आंख भी इसको बोला जाता है। एक इसमें बादल महल है। कौन सा है? बादल महल। बादल महल, बादल महल में एक जनाना कक्ष है। कौन सा है? जनाना कक्ष। और एक है मर्दाना कक्ष। मर्दाना कक्ष। और जो जनाना कक्ष है उसमें जूनी कचहरी यानी जूनी कचहरी एक जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का इसमें जन्म हुआ था। किनका? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जूनी कचहरी जनाना कक्ष के अंदर। और जो उड़ाना राजकुमार की छतरी है वो है 12 खंभों की। कितनों की? 12 खंभों की छतरी है। और इसमें एक जो लघु दुर्ग है उसको बोला जाता है कटारगढ़। जो लघु दुर्ग है उसको कटारगढ़ बोला जाता है। लघु दुर्ग कटारगढ़ जिसको
बोला जाता है, उसमें ये बादल महल स्थित है। आगे और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, तो और विशेषताएं हैं इसमें कि इसमें कुंभ स्वामी या मामादेव मंदिर भी स्थित है। कौन सा है? कुंभ स्वामी या फिर मामादेव मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर या फिर मामादेव मंदिर। कौन सा है? मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर। एक इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति स्थित है। अल्लापोल द्वार भी स्थित है। कौन सा है? अल्लापोल द्वार, अल्लापोल द्वार। और इसकी जो दीवार है उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो है 36 किलोमीटर। यानी कि इस पे जो इसको भारत की महान दीवार भी बोला जाता है, भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार, जिस पे जो है वो 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। यानी लंबाई कितनी है इसकी? 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी, लंबाई 36 किलोमीटर। ठीक है, इसको भारत की महान दीवार भी बोला जाता है, 36 किलोमीटर इसकी लंबाई। और इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। किन का है? नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। और कौन सी इसकी विशेषताएं हैं? तो और है इसमें जाली रानी का मालिया स्थित है, जाली रानी का मालिया स्थित है, जाली रानी का मालिया, जाली रानी का मालिया। और अबुल फजल ने इसके बारे में कुछ कथन लिखे हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में कथन लिखा है। अबुल फजल ने इसके बारे में कथन लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल ने इसके बारे में कथन लिखा है। तो ये थे कुंभलगढ़ की विशेषताएं। और एक छोटा सा दुर्ग और देख लेते हैं। एक छोटा सा दुर्ग है धाराधारगढ़, धाराधारगढ़ कहाँ पे है? तो धाराधारगढ़ है वो चोमू के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? चोमू के अंदर स्थित है। और इस दुर्ग को एक अन्य नाम से बोला जाता है चोमुहागढ़। कौन सा? चोमुहागढ़ इस दुर्ग को बोला जाता है, चोमुहागढ़ या रघुनाथगढ़ इस दुर्ग को बोला जाता है। इस दुर्ग के बारे में इतनी विशेषता है, ज़्यादा ये कोई खास नहीं है, बस इस दुर्ग का नाम याद रख लेना, धाराधारगढ़, चोमू और चोमुहागढ़ या रघुनाथगढ़ भी इसको बोला जाता है। अगला दुर्ग देखते हैं। अगला दुर्ग कौन सा है? तो अगला दुर्ग है टोडगढ़। कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टोडगढ़ दुर्ग
जो है कहाँ पे, ये है अजमेर में। कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है। अजमेर में किस जगह पे है, तो अजमेर में है ब्यावर में। कहाँ पे है, ब्यावर में स्थित है, बोरासवाड़ा गांव में। कौन सा, बोरासवाड़ा गांव, बोरासवाड़ा गांव में ये दुर्ग वो स्थित है। और इसका निर्माण है जो कि एक अंग्रेज ने करवाया था, यानी कि कर्नल जेम्स टोंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोंड के द्वारा निर्माण करवाया गया। और ये जो है वो एकमात्र दुर्ग है अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ, एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों ने बनवाया था, एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। और एक दुर्ग और देख लेते हैं, छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे है, ये है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये दुर्ग स्थित है। कहाँ पे है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है, निर्माण वो किसने करवाया था, निर्माण करवाया था बैसा और रोड़ा व्यापारी थे दो, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बैसा व रोड़ा व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है ये। और इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग चुनेंगे। यानी ये कर्नल टोड ने कहा था कि उन्हें यदि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। तो ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 4-5 दुर्ग जो हमने इस वीडियो में देखे। 5 दुर्ग हमने इसमें कंप्लीट किए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर करना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।